राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। 26 मई का दिन केवल एक व्रत या तिथि नहीं है, यह दिन है एक अनोखे संयोग का। 26 मई 2025 सोमवार, जब दो महान पर्व एक साथ पड़ते हैं, वट सावित्री व्रत और ज्येष्ठ अमावस्या, जिसे इस बार सोमवती अमावस्या भी कहा जा सकता है। एक और नारी शक्ति की अमर गाथा, सावित्री और सत्यवान की कथा है, और दूसरी ओर पितरों की मुक्ति और आशीर्वाद का पावन दिन। आइए इस दुर्लभ संयोग की गहराई में उतरते हैं। सोमवार का दिन एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग लेकर आया है, क्योंकि इस दिन दो महान पुण्य पर्व एक साथ पड़ रहे हैं। वट सावित्री व्रत और जेठ मास की अमावस्या। वट सावित्री व्रत उस महान पतिव्रता नारी सावित्री की याद में रखा जाता है, जिसने अपने पति सत्यवान के प्राण स्वयं यमराज से तप और संकल्प के बल पर वापस लिए थे। इस दिन स्वागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति की दीर्घायु, आरोग्य और अखंड सौभाग्य की कामना करती है। वहीं दूसरी ओर इसी दिन पड़ रही है जेठ की अमावस्या, जो कि इस बार सोमवार को पड़ने के कारण सोमवती अमावस्या या सोमवारी अमावस्या भी कहलाती है, जिसे पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए अत्यंत ही पवित्र माना गया है। अमावस्या तिथि का आरंभ 26 मई को दोपहर 12:11 से हो रहा है और इसका समापन 27 मई को प्रातः 8:31 पर होगा। इस दिन व्रत और पूजा के लिए विशेष शुभ मुहूर्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:03 से 4:44 तक और अमृत मुहूर्त सुबह 5:25 से 7:08 तक है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51 से 12:46 तक है। इस दिन जब एक और महिलाएं और माँ सावित्री के चरणों में श्रद्धा समर्पित करती हैं, वही लोग अपने पितरों के निमित्त गंगा जल से स्नान, तर्पण और दीपदान करके पितृ शांति की कामना करते हैं। यह दिव्य संयोग हमें सिखाता है कि भक्ति, श्रद्धा और कर्तव्य एक साथ मिलकर जीवन को पुण्य और शक्ति से भर देते हैं। भक्तों, आज हम आपको वट सावित्री व्रत कथा और सोमवती अमावस्या की कथा का श्रवण कराएंगे। आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं का अंत तक बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम भाव से सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, प्रजावत्सल और दानशील राजा थे, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से अनेक यज्ञ किए, व्रत रखे और कठोर तपस्या की। अंततः उन्होंने देवी सावित्री की घोर आराधना की। देवी सावित्री उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें एक तेजस्वी गुणवान कन्या प्राप्त हुई। उन्होंने कन्या का नाम देवी सावित्री के नाम पर सावित्री रखा, जो बड़ी होकर सौंदर्य, विद्या, नीति और धर्म की मूर्ति बनी। जब वह विवाह योग्य हो गई तो उसकी सुंदरता और तेज से प्रभावित होकर कई राजकुमार उसका हाथ मांगने आए, लेकिन सावित्री ने स्वयंवर का निर्णय लिया और स्वयं उपयुक्त वर की खोज में निकल पड़ी। यात्रा के दौरान उसने वन में तपस्या की और तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे एक युवक को देखा। वह था सत्यवान। सत्यवान एक निष्कलंक, धर्म निष्ठा और सेवाभावी युवक था। सावित्री ने उसी क्षण उसे अपना पति मान लिया। सावित्री सत्यवान के विषय में जानकारी जुटाती है और जानती है कि वह अंधे राजा द्युतसेन का पुत्र है, तो राज्य से निष्कासित होकर वन में वास कर रहे हैं। जब सावित्री अपने पिता के पास लौटकर सत्यवान से विवाह की इच्छा प्रकट करती है, तो महर्षि नारद वहां उपस्थित होते हैं और कहते हैं, राजकुमारी, सत्यवान सभी गुणों में श्रेष्ठ है, परंतु दुर्भाग्यवश वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और अपनी पुत्री का इस निर्णय से हटने के लिए कहते हैं।
लेकिन सावित्री अडिग रहती है। वह कहती है, मैं एक बार जिसे अपना पति मान चुकी, अब किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। अंततः राजा को अपनी पुत्री की दृढ़ता के आगे झुकना पड़ा और उसका विवाह सत्यवान से संपन्न होता है। सावित्री विवाह के पश्चात पति के साथ वन में जाकर रहने लगती है और अपने सास ससुर की सेवा तथा पति के साथ कठिन जीवन बिताने लगती है। समय बीतता है और वह दिन समीप आ जाता है जब नारद जी की भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री को उस दिन का पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह 3 दिन पूर्व से ही कठोर उपवास और व्रत का पालन करने लगती है। वह अन्न जल त्याग कर केवल पति की दीर्घायु के लिए ध्यान और पूजा करती है। व्रत के दिन प्रातःकाल वह बट वृक्ष के नीचे जाकर देवी सावित्री, यमराज और बट वृक्ष की पूजा करती है और पति के साथ वन में लकड़ी काटने चल पड़ती है। दोपहर के समय सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा होती है और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट जाता है। कुछ ही क्षणों में वह अचेत होकर प्राण त्याग देता है। तभी यमराज प्रकट होते हैं और सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगते हैं। सावित्री ने अपने मृत पति को अकेले नहीं छोड़ती है और यमराज के पीछे पीछे चलने लगती है। यमराज उससे कहते हैं, देवी तुम अब लौट जाओ। मृत्यु एक अटल सत्य है और अपने कर्म का पालन करना है। लेकिन सावित्री विनम्रता से उत्तर देती है, धर्म कहता है कि जब तक पति जीवित रहता है पत्नी उसकी सेवा करती रहती है और जब वह मरे तब भी वह उसके पीछे चल सकती है। इसलिए मैं धर्म का पालन कर रही हूँ। यमराज उसकी धर्म की परिभाषा और ज्ञान से प्रभावित होते हैं और उसे एक वरदान देते हैं कि वह जो चाहे मांग सकती है, पर सत्यवान को नहीं। सावित्री पहला वरदान मांगती है कि उसके ससुर राजा धूम्रसेन का खोया हुआ राज्य पुनः मिल जाए। यमराज वरदान देकर आगे बढ़ते हैं। सावित्री अब भी उसके साथ चलती रहती है और यमराज फिर से रोकने का प्रयास करते हैं, तो सावित्री फिर भी नीति और धर्म के गूढ़ रहस्य को सुनाती है। यमराज उसकी वाणी से और भी प्रभावित होते हैं और दूसरा वरदान देने को कहते हैं। इस बार सावित्री अपने पिता को 100 पुत्रों का वरदान मांगती है। यमराज यह वरदान भी दे देते हैं और फिर कहते हैं, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अब भी उनके पीछे चलती रहती है। यमराज तीसरी बार वरदान देने के लिए तैयार होते हैं और इस बार सावित्री कहती है, मुझे भी 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज बिना सोचे समझे यह वरदान भी दे देते हैं। तभी सावित्री बड़ी चतुराई से कहती है, हे यमराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, परंतु मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। यदि मेरा पति जीवित नहीं रहा तो मैं यह वरदान कैसे पूर्ण करूँगी। यह सुनते यमराज को अपनी भूल का एहसास होता है। अब वे सावित्री की चतुराई, पतिव्रता धर्म, धैर्य और नीति बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे समान धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुम्हारी सत्य, निष्ठा और तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। यह कहकर यमराज सत्यवान की आत्मा को लौटा देते हैं और वह पुनः जीवित हो जाता है। सावित्री सत्यवान को लेकर लौटती है और ससुराल पहुंचती है, जहां उसका स्वागत होता है। राजा धूम्रसेन को उनका राज्य पुनः मिल जाता है। सावित्री के पिता अश्वथी को भी 100 पुत्रों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सावित्री का तप, त्याग, पतिव्रता धर्म और दृढ़ संकल्प एक मिसाल बन जाता है। उसी दिन की स्मृति में बट सावित्री व्रत की परंपरा आरंभ होती है, जिसमें सुहागिन स्त्रियां बट वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु, उम्र, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। सावित्री आज भी भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति, सत्य की जीत और धर्म की प्रतीक मानी जाती हैं। भक्तों, जेठ मास की अमावस्या की कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट दूर हो जाते हैं तथा उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जेठ अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथा। अतः इन सभी कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। कथा में आगे पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और पक्षीराज गरुड़ से जुड़ी कथा भी सुनेंगे।
कथा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज्येष्ठ माह में भोले शंकर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय शिव शंकर। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं तथा एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था, तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है, कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकार की पत्नी छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है, तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और दूसरे तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है, जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह बता। जोगी कहता है, 7 समंदर पार एक धोबिन रहती है जिसका नाम है सोना। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तब इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली, एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है, मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो। और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थीं, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो ब्राह्मणी साहूकार के घर जाती और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले ही वापिस आ जाती। सारी बहुएं आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। एक दिन सोना धोबिन ने भी सोचा, आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और सारा काम भी हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा, आजकल तुम लड़ भी नहीं रही हो और घर का सारा कामकाज भी हो जाता है। सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा, घर का काम कौन करता है? बहू सास से झूठ कहती है, लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबिन को अपनी बहू की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर स्वयं सच से देखना चाहती है कि कौन सा घर का सारा काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर लिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? साहूकारनी कहती है, पहले तुम वचन दो तब बताऊंगी। सोना धोबिन वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों
वह बहुओं से कहती है, मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें घी और तेल के कूप में डालकर रख देना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर पहुँच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध और तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा, अब तक मैंने जितनी अमावस्या की है वह साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उसका फल मेरे पति और मेरे बेटों को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकार ने कहा, तुमने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह जीवित हो गया। सब कहने लगे, तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया? वह कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। बोलो अमावस्या माता की जय।